बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से एक एटम में अरेंज होते हैं। अगर हमें प्रीवियस नॉलेज नहीं है, हमें कुछ भी नहीं आता, तो भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डायरेक्टली सीख सकते हैं और आज के टॉपिक में हम यही देखेंगे। इसके बैकग्राउंड पे बहुत सारे रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन उन सब की नॉलेज की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है और हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखने की तरफ चलते हैं। एक एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे शेल्स हो सकते हैं और जो करीब तरीन शेल होगा उसको शेल नंबर 1 कहेंगे, दूसरे शेल को शेल नंबर 2 कहेंगे, फिर शेल नंबर 3 होगा। इस तरह से शेल्स के नंबर्स दिए जा सकते हैं। इनको पुराने वक्तों में के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल भी कहा जाता था। अगर हम किसी शेल को देखें तो जो करीब तरीन शेल है वो सबसे छोटा है, दूसरा शेल उससे बड़ा है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि हर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अलग अलग हो सकती है और उसका एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 2n²। यहाँ n का मतलब ऑर्बिट नंबर है। अगर हम फर्स्ट शेल में देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके लिए फार्मूला में वैल्यू को पुट किया, n की जगह 1 लिखा, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ गया। इसी तरह अगर शेल नंबर 2 है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगे, शेल नंबर 3 है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाएंगे, शेल नंबर 4 है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 हो जाएंगे। अब आते हैं, हर शेल में कुछ सब शेल्स या सब एनर्जी लेवल्स होते हैं और उनके नाम फिक्स्ड हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। अगर हम फर्स्ट शेल देखें तो उसमें एक ही सब शेल होगा। ये बहुत आसान सा ट्रिक है कि फर्स्ट शेल में एक सब शेल, सेकेंड शेल में 2 सब शेल, थर्ड शेल में 3 सब शेल, फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स एंड फिफ्थ शेल में 5 सब शेल्स होने चाहिए। तो फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है, s ऑर्बिटल, सेकेंड शेल में 2 सब शेल्स हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, थर्ड शेल में 3 सब शेल्स हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और फोर्थ शेल में s, p, d और f ऑर्बिटल्स हैं। अगर हम ये देखें कि फर्स्ट शेल में जो s ऑर्बिटल है और जो सेकेंड शेल में s ऑर्बिटल है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या किया कि s के आगे 1 लिख दिया, इसी तरह s के आगे 2 लिख दिया, p के आगे 2 लिख दिया, तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि किस शेल से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल में जो शेल सब शेल था s, उसको हमने नाम दे दिया 1s, तो यहाँ 1 रिप्रेजेंट कर रहा है शेल नंबर को। इसी तरह सेकंड शेल में 2s और 2p आ गए, थर्ड शेल में 3s, 3p, 3d आ गए, फोर्थ शेल में 4s, 4p, 4d और 4f आ गए। अब आते हैं किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट शेल में हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं और हमारे पास फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल है और उसका नाम 1s है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में आ गए। तो 1s में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो सकते हैं। तो 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब देखते हैं सेकंड शेल। सेकंड शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी प्लेस्ड इज 8 और अब 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए s ऑर्बिटल में, बाकी कितने रह गए 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स p में जाएंगे, तो अब हमेशा p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए s में, 6 इलेक्ट्रॉन्स चले गए p में, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स d में आएंगे। इसी तरह से f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते, p में 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते, d में 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम कैपेसिटी है। इससे कम इलेक्ट्रॉन्स तो आ सकते हैं लेकिन इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट है ऑर्बिटल एरो डायग्राम। इसका सेंस ये है कि ऑर्बिटल जिस ऑर्बिटल को एरो सबसे पहले क्रॉस करेगा उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होगा। फॉर एग्जांपल 1s को सबसे पहले एरो ने क्रॉस किया, 1s सबसे पहले फिल होगा। उसके बाद एरो 2s को क्रॉस कर रहा है तो 2s में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर 2p है,
फिर 3s है और इसी तरह से 3p 4s। इसको आप लाउडली खुद भी कॉल कर सकते हैं मेरे साथ साथ। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s। इस ऑर्डर में सारे ऑर्बिटल्स फिल होंगे। अगर हम चाहें तो इसको सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। आप गौर कर सकते हैं कि 3s और 3p के बाद 3d नहीं फिल हो रहा बल्कि 3p के बाद 4s फिल हो रहा है। अब आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिटल एरो डायग्राम के मुताबिक 1s में आना चाहिए, तो ये 1s आ गया। और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन हमने प्लेस कर दिया और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई 1s1। इसी तरह हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और इसमें भी पहला ऑर्बिटल जो फिल होगा वो 1s है और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हीलियम के पास हैं ही 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी 1s2। इसी तरह लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। सबसे पहला जो ऑर्बिटल फिल होगा 1s है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर दिए। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है और वो एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिटल 2s में चला जाएगा। तो अब लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी 1s2 2s1। इसी तरह से बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2। नेक्स्ट बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है और इसमें 1s2 2s2 2p1 हो जाएगी। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p6। p में उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन फिल होते रहेंगे जब तक कि p6 नहीं हो जाता, और p6 कब होगा? जब एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा। अब कुछ रैंडम एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी बात हुई p6 की, तो वो नियॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। 1s2 हो गया, 2s2 हो गया और 2p6 हो गया। नेक्स्ट है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। 1s2 2s2 2p6। अब जब ये 2p6 फिल हो जाएगा तो नेक्स्ट ऑर्बिटल है 3s, तो एक इलेक्ट्रॉन 3s में चला जाएगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। 1s2 2s2 2p6। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक हो गए। एक इलेक्ट्रॉन अभी भी एल्यूमिनियम का रहता है, वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3p में चला जाएगा। आर्गॉन में 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और क्योंकि आर्गॉन में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिहाजा 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे p में, 3p6 हो जाएगा। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। 3p6 तक अभी हमने देखा 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3p के बाद जो ऑर्बिटल है वो है 4s। अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल एरो डायग्राम 4s ऑर्बिटल है, तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इस तरह 19 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 है और इसमें 4s2 अगर हम देखें तो यहाँ तक हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 4s के बाद ऑर्बिटल एरो डायग्राम के मुताबिक 3d ऑर्बिटल का टर्न है। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो 3d में चला जाएगा। 3d1 हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक और एलिमेंट है जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 और इसमें भी आप देखें कि 18 इलेक्ट्रॉन 3p6 तक हो गए, 20 हो गए 4s2 तक। अब हमारे पास अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं और 3d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें प्लेस कर दिए। थैंक यू वेरी मच।